वेलकम बैक बीके स्टेनो क्लासेस। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था लेसन नंबर 3, इसमें मैं आपको 2 पॉइंट बताना मतलब मिस हो गए वो मान लीजिए, तो मैं आपको वो 2 पॉइंट आज बता रहा हूँ। यानी अपनी जो पिछली क्लास थी उसी में कंटिन्यू ये 2 पॉइंट्स आप ऐड कर लेना। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये वाला तेवर कब बनता है, ये से कब बनता है, ठीक है। तो आप देखिए अच्छे से कि शुरू में यदि तेवर आता है कौन सी वाला बनाते हैं शुरू में, ये वाला तेवर और ये वाला सेट, ये वाला तेवर और ये सेट, जैसे कि तीनों का सिंबल एक ही होता है तो ये वाला सेट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि इसमें देखना जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि यदि तेवर्ग और शेर के बाद में यदि न से नल आ जाए तो हम शुरू वाला तेवर्ग और शेर नहीं बनाकर बीच और अंत वाला तेवर्ग और से बनाते हैं, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। अब आप पूछेंगे सुविधाजनक कैसे होता है, तो आप देखिए जैसे कि आपने कहा सर आपने तो हमको शुरू में ये वाला तेवर यही से बनाया था, तो इसी से बना के दिखाइए आप। तो जैसे मैं आपको इस वाले से ऐसे बना के दिखाता हूँ और इस वाले से ऐसे बना के दिखाता हूँ। देखिए आप, जैसे आपने लिखा वर्ड तन थन धन धन और सन, ठीक है। और आपके कहने के अनुसार मैंने आपको इस वाले से बना के दिखाया, ठीक है। तो आप देखिए ये लाइन हो गई, ये तय हो गया, पेंसिल रुक गई ना यहाँ पे, फिर नए बन रहे, ये तय हो गया, ये फिर पेंसिल रुक गई, फिर नए बन रहा है, ये दे हो गया, ये रुक गई पेंसिल, फिर नए बन रहा है, ये दे हो गया, ये रुक गई पेंसिल, फिर नए बन रहा है, और ये से बन गया, रुक गई पेंसिल, फिर ये नए बन रहा है। फिर ऐसे पहले भी मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियो में, आप देखना अच्छे से कि अपन स्टेनो सीख रहे हैं, ड्राइंग नहीं सीख रहे हैं कि जो बना दिया घंटों में लग गए, शाम तक बना दिया, कल बना दिया, ऐसा नहीं है। अपनी स्टेनो बनाते समय आप जो स्टेनो लिखोगे आपकी पेंसिल बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो स्टेनो जो आप पढ़ रहे हो, आपका दिमाग इतना ब्राइट, इतना एक्सीलेंट होना चाहिए कि बोलने वाला बोले आप उसको लिख दो, तो आपका दिमाग इतना अच्छे से सर्च करता रहे जब आप डिक्टेशन लिखने बैठो उस टाइम कि यार सर क्या बोल रहे हैं, किस टॉपिक में मैटर चल रहा है। मैंने बोला प्रे, अब प्रे से तो मैं इस टॉपिक को छोड़ दिया, बात बता रहा हूं आपको। प्रे से तो प्रधान भी बनता है, प्रे से प्रधानमंत्री भी बनता है, और प्रे से प्रकार भी बनते हैं। अब आप सोचो इन तीनों में से किसको यूज लेना है, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैचिंग पावर, आपका विल पावर, आपका आईक्यू कितना अच्छा है। मैंने तो 3 बोल दिए, मैं तो बोलूं प्रे, तो आपका दिमाग सर्च कर ले ऑटोमेटिक क्या इस वर्ड में ये कोई ग्रामीण भाषा का मैटर चल रहा है, कोई ग्राम पंचायत का चल रहा है, तो इसमें तो यार प्रधानमंत्री का तो मैटर हुआ नहीं, इसमें तो यार प्रधान का ही हो सकता है यार, तो ऑटोमेटिक आप उसको प्रधान ही पढ़ोगे। आप भले ही छूट जाए, भले ही लिख लो, आपसे सिंबल से नहीं बना, लेकिन आप उसको ऑटोमेटिक लिख लोगे। और कोई पॉइंट चल रहा है, उसमें चल रहा है यार प्रकार, ऐसा आपको लग जाएगा तो आप उसमें प्रकार, हाँ यार इसमें प्रकार ही आएगा। और अगर देश की बात चल रही है तो यार उसमें
प्रधान, ये प्रधान नहीं बोलेगा, प्रकार का भी बहुत कम आएगा, उसमें तो प्रधानमंत्री बोलेंगे, अपने मोदी जी बोलेंगे तो ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट में अपने मोदी जी हैं तो वही आएगा ना इसमें। पूरे देश को अगर कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई चीज गाइड कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी करेंगे ना उस चीज को, तो ऑटोमेटिक आप उनको अपने आप उसका आकलन कर लोगे अगर आप अच्छे से मुझे फॉलो करोगे तो। इन चीजों को मैं बार बार मैं आपको बताता रहूंगा। अब आप देखिए ये बात, अब इसको आप यहाँ पे देखिए दोबारा, और मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले तय से और इस वाले से। देखिए अब आप, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऐसी चीज मैं आपको बताता हूँ ना तो आप खुद भी बना के देख लीजिए। ये नहीं कि यार सर को तो प्रैक्टिस है, काफी टाइम हो गया सर के तो प्रैक्टिस होने के कारण फटाफट बना देंगे, अपन बना के देख लीजिए आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद रियलाइज करोगे कि सर बिल्कुल सही बता रहे। हो गया ये। इसी चीज में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यदि तय वर्ग और क्षय के बाद में यदि क्षय वर्ग आ जाए तब भी हम इसी नियम को फॉलो करते हैं। कौन से वाले नियम को? जो बीच में अंत में तय आएगा और से आएगा। जैसे आपने लिखा तच, फिर आपने लिखा सच, तो जो पहले वाला नियम था वो तो यही है कि शुरू वाला आता है तो तय वर्ग, ये बीच शुरू में से आता है तो ये, तो शुरू में तो आ रहा है तय वर्ग से। तो आप देखिए ये बना दिया आपने तय, रुकी ना वैसे, फिर बन रहा है छः, ये बना दिया आपने से, और ये बन गया आपका छः। ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि लिखने से तो मतलब होता है, लेकिन अक्षर की बनावट, उसकी डिजाइन भी सही होनी चाहिए। नहीं तो एग्जामिनर अगर एग्जामिनर ही होगा ना, अगर आपकी स्टूडेंट को भी चेक करेगा वो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे और कोई सा भी एग्जाम हो, सीएसएफ का हो, अधीनस्थ का हो, एनीवे स्टूडेंट कोई, तो उसकी नजर तुरंत, चाहे वो 1000 वर्ड का एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी मतलब विभाग द्वारा करा एग्जाम हो, उसमें आपकी जो कॉफी चेक होगी ना, उसमें वो फटाफट गोली लगा देगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसका दिमाग, वो तो एक्सपर्ट है ना, उसको तो मालूम है, वो जैसे वर्ड लिखे हैं हिंदी में लिखे हुए और मैं कहीं मात्रा गलती करूंगा तो टीचर तो हिंदी का टीचर गोला लगा, वैसे ही स्टोनम होता है, तो वो गोला लगा देगा आपके और आप उस चीज से बाहर हो जाओगे। जैसे भी अधीनस्थ ने जो भी 29 को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो उसमें जो गाइडलाइन है उसमें साफ कहा हुआ है कि आपको जो भी 1000 वर्ड हैं कि 800 वर्ड है, 100 की स्पीड से बोलते हैं, वो आपने लिखे, और उसमें से मतलब समझ लीजिए आपको तो 4-5 महीने 6 महीने हुए आपको स्टैंड लगती है, तो आप एग्जाम फाइट करने की काबिलियत आप में भी नहीं आएगी क्योंकि स्टैंड है। तो आपने मान लीजिए 1800 वर्ड में से आपने 500 वर्ड लिख दिए, ठीक है। अब 500 वर्ड में अगर आपके 20% गलत हो गए तो आप बिल्कुल फेल दिखा दिए जाओगे आप, ठीक है। और क्या नाम से आप भले ही प्री फाइल कर चुके, आप बहुत अच्छे से पास कर चुके, ठीक है, लेकिन आप स्टेनो में फेल हो, 20% अगर आपके अच्छे से नंबर नहीं आए, मतलब आपने जो क्राइटेरिया क्रॉस नहीं किया, तो आप फेल हो जाओगे। तो आपकी क्या नाम से जो बोलते हो प्री जी के मैथमेटिक्स क्या रहा उससे, फिर मैं बोलता हूँ बेटा स्टेनो करो पहले अच्छे से, अगर आपको स्टेनो में सक्सेस होना है तो, क्योंकि इसमें नोट्स नहीं चलते हैं, इसमें तो ऑफलाइन क्लासेस का ही बेटर रिजल्ट आता है, ठीक है। हालांकि मैं जो मेरी वीडियोस हैं मैंने आपको बुक में इसलिए दिखाया था वेरोनिका के बारे में कि आप लोग उसको देखें, और मेरी जो मैं क्लास डाल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूँ, तो भी अगर देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यार सर ने बिल्कुल तरीके से एक ग्राउंड लेवल, एक बेसिकली चीज जो अननोन पर्सन में अगर उसको देखेगा ना कंटिन्यू वीडियो को, तो वो भी समझ जाएगा, जिसने कभी स्टेनो पढ़ी नहीं, अगर वो भी चाहेगा ना तो मेरी वीडियो को रेगुलर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि यार सर बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहे हैं हम तो उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात जीके मैथमेटिक्स का फंडा क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते हो ना, तो हिंदुस्तानी है ना, अपन को तो मालूम है यार क्या कैसे बनता है, क्या कैसे बनता है, तो वो स्टेनो में हिंदी में होता है, चलेगा तो कुछ तो समझ में आएगा, बिल्कुल डल हो कुछ नहीं आता फिर भी कुछ तो करोगे यार, 100 में से 2-4-5% तो करोगे ना। लेकिन स्टेनो तो यार अपन ने बीएससी कर ली ना, अपन वेल क्वालिफाइड है, अपन जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं करता स्टेनो। तो डिफरेंट लैंग्वेज भाषा है ना, जिस चीज को अपन ने आज तक पढ़ा ही नहीं पढ़ा ना, और इस चीज को अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि यार तेल में सरसों थोड़ी उगती है, तुरंत काम थोड़े होता नहीं होता ना काम, तो फिर टाइम लगता है हर चीज के अंदर, होपलेस नहीं होना है, ठीक है।
और मैं तो फिर बार बार आपसे ये कहूँगा कि किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, उसको मन से कीजिए, तन मन से, अगर आपको सफल होना है तो। ये नहीं अरे यार कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गए यार, है ना, पैसे भी बेकार गए पड़े तो यार, ठीक है, तो पापा ने बोल दिया था उस सर के कहने से, और कहाँ फंस गए। अरे यार आप 2-3 दिन आपने क्लास अटेंड की है, ठीक है, और उसी में आपने मतलब डिसीजन निकाल लिया। लोग तो पूरी लाइफ निकाल देते हैं यार, डिसीजन लेने में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो विद इन 3 डेज में 10 डेज में क्या करोगे आप। लेकिन मैं फिर भी आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ मेरी क्लास अटेंड करने के बाद में। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, ध्यान रखना। आप बता दूं आपको, ये किताबें मान लीजिए, फ्रंट इसका बैक भी है ना, दोनों चीजों का है ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो आप उस पर ये सोचिए कि यार अगर सर बोल रहे हैं तो अपन को देखना चाहिए ना। मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप मेरी क्लास आके लीजिए ऑफलाइन, और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आपको 0 स्टेनो में क्या हो, आप 0 हो आप। लेकिन 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ आपको, 30 दिन, 31 दिन का महीना होता है। अगर आप आपके तहे दिल से आप इस चीज को नहीं कह दो आप कि सर मान गए आपको, 30 दिन पहले 0 और 30 दिन बाद में, 31 दिन बाद में इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा हो चुका है कि हम सीखेंगे स्टेनो। और 3 से 4 महीने में, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको 1001% बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए लाइव क्लास ही चल रही है मेरी, आप ही मान लीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 से 4 महीने में मैं आपको बुक के चैप्टर अगर नहीं कराना सिखा दूँ तो पढ़ाना छोड़ दूंगा स्टेनो। लेकिन उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। सहयोग कैसे चाहिए? नमस्कार तो अपन ऐसे ही करते हैं ना, एक ऐसे थोड़ी होता है, हाथ धोते हैं तो भी ऐसे होते हैं, ताली ऐसे दिखते हैं ना, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए उसके लिए। और आप सोच लो यार गुरुजी को डिफीट देनी है, गुरुजी को मात देनी है, अपन तो ऐसे ही बोल देंगे, तो ऐसे नहीं होता यार। आपके अंतर्मन से आवाज आएगी अपन गलत कर रहे हैं, सर अपनी जगह सही है, अपन गलत है। क्यों? कि अपन ने इस चीज को पढ़ा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको घर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे यहीं बैठ के पढ़ लीजिए ना, घंटे 2 घंटे आप। मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे कि 30-31 दिन का टाइम दीजिए मुझे, और मन से पढ़िए। आपकी सर आपने बोला है हम मन से पढ़ रहे हैं 30 दिन 31 दिन, और आपकी बात है ना, उसको हम हमारे दिमाग में, और अगर सेटिस्फाई नहीं हुए ना तो हम और लोगों को 100 लोगों को भी बताएंगे कि सर वैष्णो कोचिंग वाले भी के क्लासेज हैं वो सही नहीं पढ़ाते हैं। मैं मानता हूँ आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मन से 30 दिन आप उसको मुझे फॉलो करके देखिए, आप ऑफलाइन क्लासेस लेके देखिए आप। और आप, मैं आपको आपके माता पिता के समझाइए पूछूंगा, एक्चुअल में आप बताओ मुझे कि वास्तविकता में मैं सही हूँ या आप सही हो, या मैं गलत हूँ या आप गलत हो। आप ईमानदारी से बताओगे सर हम गलत हैं। अगर मुझे फॉलो करोगे तो कहोगे नहीं, आप यही कहोगे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, एक बेसिकली ग्राउंड लेवल से पढ़ाते हो आप। क्योंकि स्टेनो हमने आज तक पढ़ाई नहीं, वो चीज हमारी 30 दिन में इतनी क्लियर हो गई, हम खुद कह रहे हैं इस चीज को, और लोगों से भी कहेंगे हम कि बीके स्टेनो क्लासेस बेस्ट क्लासेस स्टेनो के मामले में, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको, आपका क्या करना है, आपको जैसे ये नियम बताया था ना मैंने आपको, ये वाला नियम फॉलो करना है, ये वाला, यानी ये वाला तय वर्ग और ये शेय करेगा। देखिए अब ये तय हो गया, ये टच हो गया, और ये शेय हो गया, ये चय हो गया। ये चीजें बुक में आपको आगे मिलेंगी। और जो स्टूडेंट स्टेनो कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि एक बार मेरी वीडियो देखिए आप, और आपने कहीं भी कोचिंग पढ़ा होगा स्टेनो का, आप मेरी समरी है पढ़ाने का मेरा तरीका है, इसको आप देखोगे ना, आप खुद कह दोगे इस चीज के लिए गया सर ब्रिलियंट, खुद के मुझसे बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके मुझसे भी निकलेगा कि सर सुपर, आपका कोई मुकाबला नहीं है स्टेनो में। तो इसलिए आप, और फिर एक चीज और दिमाग में आ गई मेरे, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, वो आपके सब्सक्राइब लाइक्स कमेंट्स के माध्यम से मिल रहा है। तो मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही आपका प्यार मुझे मिलता रहे, ठीक है। अब अपन आते हैं लेसन नंबर 4 पे, जो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।